सुप्रीम कोर्ट हाय हाय बीजेपी सरकार हाय हाय बीजेपी सरकार खबर बिहार के बेगूसराय से निकलकर सामने आ रही है, जहां बेगूसराय में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के विरोध में भारत बंद का जोरदार असर देखने को मिला है। दरअसल आज पूरे देश में SC/ST के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला है। भारत बंद का असर सुबह से ही बिहार में दिखने लगा है। इस भारत बंद का असर बेगूसराय में खास देखने को मिला है। सुबह से ही लोग NH-31 को जमकर SC/ST कानून में छेड़छाड़ के विरोध में लोगों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। वहीं सड़क जाम रहने के कारण सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर इस बंदी में कई जगहों पर एम्बुलेंस को भी घंटों रोका गया। वहीं बेगूसराय में सदर DSP एवं सदर SDO मौके पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे लोगों को समझाने बुझाने में काफ़ी प्रयासरत दिखे। वहीं आंदोलन कर रहे लोगों के द्वारा पुलिस के सामने ही तो हंगामा करना शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस और आंदोलनकारी में कहासुनी भी हो गई। वहीं भारी संख्या में पहुंचे आंदोलनकारियों ने जहां सड़क को जाम कर दिया है, इसके बाद गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई है। आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आंदोलनकारी के द्वारा हंगामा किया जा रहा है और पुलिस के साथ कहासुनी भी कर रहे हैं। इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल को भी लगाया गया है। देखिए इस संबंध में जब मीडिया के द्वारा पूछताछ किया गया तो देखिए क्या कुछ कहा गया। आइए हम आपको सर्वप्रथम सुनाते हैं। 2024 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध में आज संपूर्ण भारत बंद किए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा संपूर्ण भारत बंद का ऐलान हुआ और उसी के अंतर्गत आज बेगूसराय जिला का भी चक्का जाम है। और हमारी मांगे सिर्फ ये है कि हम अनुसूचित जाति को आपस में बांटने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मनमानी तरीके से 341 धारा का उल्लंघन करते हुए जो हमारे समाज को अनुसूचित जाति को बांटने का काम किया गया है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। हमारे समाज के जितने भी सांसद हैं अनुसूचित जाति सीट से जीत करके जाते हैं, अनुसूचित जनजाति के सीट से जीत के जाते हैं। 131 सांसद हैं। उन तमाम 131 सांसद को इस पर विचार करके संविधान के तहत सांसद में एक आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार को, कानून में जो मौलिक अधिकार दिया गया उसमें छेड़छाड़ करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। इसमें तमाम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए था। बिहार में 36 अनुसूचित जाति विधायक हैं, उनको भी आना चाहिए था आगे। लेकिन आज के इस परिवेश में हमारे समाज के जितने भी सांसद हैं वो सब के सब गुलाम हैं किसी न किसी पार्टी के तहत। और उन तमाम को हम आग्रह कर देना चाहते हैं कि आने वाला कल आप अपने घर के बाहर छुपेंगे, नहीं तो ये जनता, आक्रोशित जनता आपके घर पर घुस करके आपके द्वारा आपको मारने और प्रताड़ित करने का काम करेगी ये जनता। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे समाज को आपस में बांटा नहीं जाए, क्योंकि हमारे समाज के हर जाति में आज भी संपूर्ण रूप से 100% घर में एक भी नौकरी, अगर आप जाएंगे तो 100 में 100 घर में नौकरी नहीं मिलेगी। तो किस आधार पर आप हमें बांटना चाहते हैं? क्या आप पासवान को लेते हैं? पासवान शहर में अगर अच्छा कपड़ा पहन रहा तो उससे उसका क्रीमी लेयर में ला देंगे। अच्छा खाना खाने लगा तो क्रीमी लेयर में। आप उससे पूछिए कि उसके परिवार में कितने लोग नौकरी में हैं। किस आधार पर आप एक चीज जान लीजिए, अनुसूचित जाति में 4 पुस्त तक नौकरी अगर होगी तभी उसका समाज संपन्न हो सकता है। पहला बार अगर किसी को उस परिवार में नौकरी मिलती है तो वो सिर्फ अपने परिवार को ही संपन्न बना सकता है। दूसरा बार जब होगा तो उसके समाज को उसका लाभ मिलेगा। तीसरा बार जब होगा तो उसके पूरे गांव को, पूरे जिला को सम्मान मिलेगा। चौथा पीढ़ी जब आएगी तब वो जाकर के समाज हित में काम होगा। अन्यथा अगर एक पीढ़ी को नौकरी मिलने के बाद अगर चाह लेगा कोई कि अनुसूचित जाति संपन्न हो गया तो ये सरकार की भूल है, क्योंकि एक व्यक्ति के नौकरी होने से उसका परिवार ही सुदृढ़ नहीं हो पाएगा, उस समाज को क्या सुदृढ़ करेगा। इसलिए हम इस सरकार के विरुद्ध में और इस सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में ऐलान करते हैं हम सब भाई कि आज के बंदी पर अगर संभला नहीं गया,
और सांसद बुला करके अध्यादेश जारी कर हमारे इस अनुसूचित जाति को 9वीं सूची में ला करके रखे, अन्यथा इसका फिर से दोबारा आंदोलन जो होगा वो हम अपने ही समाज ये कोटा के अंदर जो कोटा बनाया है, हम लोग सरकार से ही चाहते हैं जो पहले का जो जिस हिसाब से आरक्षण मिल रहा था SC/ST को, उसी बेस पे आरक्षण मिले। मेरा बस यही मांग है, जो भी महादलित है, हम लोग का बस यही मांग है, जिस तरह से पहले आरक्षण दिया जा रहा था हम लोग को, उसी तरह से आरक्षण इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट का भी हम विरोध कर रहे हैं ना। तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम लोग को जो आरक्षण दिया, दिया कि जो हम लोग दलित है, दबे कुचले लोग हैं, ताकि सबको बराबर में लाया जा सके। लेकिन आज ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? आज सुप्रीम कोर्ट वही कर रही है कि जिससे हम लोग बहुत पिछड़ जाएं। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, ताकि जो बाबा साहब ने जो सपना देखा है वैसा विकसित, वैसा शिक्षित भारत बने। हम लोग बाबा साहब के मुकाम को पूरा करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार पासवान।